बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपने देख तो लिया होगा आज बन क्या रहा है। तो आज बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है, तो हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए किचन में चलते हैं और हम बनाते हैं ये अपना पिज़्ज़ा ब्रेड। तो इसके लिए जो हमें सामान चाहिए, प्याज चाहिए दरमियाने साइज़ की छोटी, और हरी प्याज और हरी मिर्चें और शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून। चिकन चाहिए हमें 1 कप 1 पाव के बराबर। छोटे छोटे से हमने क्यूब्स काट लिए हैं इसके। चिली सॉस चाहिए हमें, चेडर चीज़ चाहिए, मोज़रेला, और ये चिकन पाउडर है, और ये लहसुन पाउडर है 1 टीस्पून, ऑरिगानो है 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, और ये है चिकन पाउडर और गरम मसाला 1 टीस्पून, और टिक्का मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून जो हो गया है। और 1 अंडा चाहिए, दूध हमें चाहिए 1/2 कप, और मैदा चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, और क्रीम चीज़ चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। तो स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ मिस हो गया हो तो मैं बताती रहूँगी। ये प्याज हमने ले लिए, थोड़ी सी ली है, छोटी दरमियाने बिल्कुल साइज़ की है। ये जो हम ग्रीन प्याज लेकर आते हैं ना, उसका पीछे का जो पार्ट होता है ना, ये वो प्याज है। इसको बारीक हम लोग कटिंग करके इसको फ्राई कर लिए। ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, कलर नहीं देना, ट्रांसपेरेंट करना है। फिर इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे और चिकन को अच्छे से हम वाइट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें नमक, चिकन पाउडर और लहसुन पाउडर हम डाल देंगे। लहसुन पाउडर और चिकन पाउडर जो है 1 टीस्पून है। तो इसको भी आप अच्छे से फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद बाकी के जो स्पाइस हैं, जिसके अंदर टिक्का मसाला है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये हम इसमें डाल देंगे। ब्लैक पेपर है इसमें। तो ये डाल के हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। और चिकन ज़रा छोटे क्यूब्स में कटिंग है तो जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सॉरी। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे, जस्ट 5 मिनट के लिए बस, ताकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो इसमें से अच्छे से फ्लेवर दे दे चिकन के अंदर। तो ये 5 मिनट के लिए इसको हम कवर करेंगे। ये रेडी है। अब इसके अंदर बाकी के स्पाइस डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना अच्छा आ रहा है इसका। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है मैदा, इसको हम अच्छे से भूनेंगे। मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था, बटर भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने इसमें डाला है चिली सॉस 2 टेबल स्पून, और इसमें डाल दिया है 1/2 कप मिल्क, और इसको अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, हरी मिर्चें और शिमला मिर्च और हरी प्याज, जो बहुत क्रिस्पी रहेगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 मिनट बस बनाना है, और ये तैयार है। इसको आप ठंडा करेंगे। और इसमें क्रीम चीज़ डाली हमने 2 टेबल स्पून। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे बस, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मैंने इसका डो बना के रख दिया था पहले से, तो ये देखिए कितना अच्छा फूल गया है। तो इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे दूसरी वीडियो में, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त डो बनती है उससे, रेसिपी से। ये हमारा ठंडा हो गया है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है आप ज़रा गौर से देखिएगा किस तरीके से बन रहा है। वो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैंने बोर्ड हटा दिया, तो मैंने फ्लोर पे ही इसको बेलना शुरू कर दिया था, कि मुझे थोड़ा सा इसे लंबा बेलना है। अब इस पर हम सॉस लगा देंगे, और जो ये हमने बैटर बनाया था वो डालेंगे इसके ऊपर।
अब इसको कट कर लेंगे। और इसको फोल्ड कर लेंगे। चाहे तो इसमें आप चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़, लेकिन मैंने नहीं डाली है क्योंकि मैंने इसमें क्रीम चीज़ भी डाली हुई है। मैं जो दूसरा इसका एक और पार्ट बनाऊंगी उसमें डालूंगी। और ये जो हमने रिबनें काटी हैं इसको ट्विस्ट करेंगे, जैसे बल दे देंगे एक दूसरे के साथ, दो दो उठा के। और ये बहुत ज़्यादा चिपक रही थी तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा मैदा ऊपर से डाला है ताकि ये चिपके ना। अब ये बना के ट्विस्ट इसके ऊपर हम लोग पलट देंगे, जो हमने रोल बनाया है उसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से ये पूरा कवर कर लिएगा। थोड़ा सा मैंने ये इसलिए बड़ा बनाया है ताकि आप आराम से देख लें किस तरीके से बन रहा है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये बनेगा, बहुत मज़े का बना है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, अपनी सिस्टर के लिए सब्सक्राइब कर आइए। ये हमने कर दिया है। और अब हम इसके बीच का वो बनाएंगे, छोटा पेड़ा एक टाइप का। देखें, थोड़ा सा बेला आपने और इसमें हमने लगा दी चीज़। कम ज़्यादा आपके ऊपर है, जितनी चीज़ डालें आप। अब ये बैटर डाल के इसको मैं फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद अब ये जो सर्कल है इसके अंदर रख दूँगी। एक अंडा फेंटें। अंडा फेंटने के बाद उसको ब्रश की मदद से इस पर पूरी ब्रेड पे लगा दें। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। शुरू में मेरी वीडियो में आपने देखा होगा ब्रेड पे कलर कितना अच्छा आया है। विदाउट ओवन भी आप ये चीज़ें बना सकते हैं, तो मैं वही आपको सिखा रही हूँ कि पैन में भी आप बना सकते हैं। ये इस पर वाइट तिल मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। 1 टीस्पून के बराबर मैंने वाइट तिल लिए थे जो ऊपर से मैंने डाले। इसको 5 मिनट हमने छोड़ दिया था। जितना इसको फूलना होगा ये फूल जाएगा, बाकी चूल्हे पे जाके फूलना है इसको। अब इसके लिए हमें तवा रखना है। तवे को हम पहले गरम कर लेंगे तेज़ आंच पे, फिर लाइट हल्की आंच करके इसको हम रख देंगे। और ये माशाल्लाह देखें 20 मिनट में ये तैयार है। और उसको दोनों साइड से मैंने करा है तो माशाल्लाह इसका कलर बहुत अच्छा है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसी के साथ ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी सिस्टर को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।